नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, बस कुछ घंटे की बात है और उसके बाद नतीजा सामने आ जाएगा। जैसे कि अवध क्षेत्र में कहा जाता है, जब सवाल ये पूछा जाता है, एक मुहावरा है और वो मुहावरा ये है कि नाऊ मुड़वा पे कितने बाल। इसका मतलब ये है कि मेरे सिर पे कितने बाल। ये हमारी माता जी बहुत बोला करती थी हमारे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेकर के। जब हम बोलते थे कि हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो वो कहती थी अगवे आई, मतलब सारा नतीजा जो है वो अभी आगे ही गिरेगा। जैसे अगर आप पूछेंगे एक नाई से कि मेरे सिर पे कितने बाल हैं तो नाई कहता है आगे ही गिरेगा। तो उसी तरीके से कल पता चल जाएगा कि कौन सा नेता कितने पानी में। ओपिनियन और एग्जिट पोल तो कहते हैं कि भाई एकदम भारतीय जनता पार्टी की लहर है यहाँ आने के लिए। 210 से लेकर 326 दिए गए हैं, लेकिन बंगाल में जब इस तरीके का एग्जिट पोल हुआ तो वो गलत पड़ गया, उल्टा पड़ गया। इसी सब के बीच में, इसी फेर के बीच में ईवीएम को लेकर के बड़ी बात हो रही है। दरअसल हुआ क्या है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से एकदम पहले ये आरोप लग रहे हैं कि ये ईवीएम्स को हो क्या गया है, ये शाम को इवनिंग वॉक पे क्यों निकल गई, ये कचरे की पेटी में बैलेट पेपर क्यों मिल रहे हैं, ये टेम्पो वैन में ईवीएम मशीन कहाँ चली जा रही है। चाट पापड़ी खाने का मन कर रहा है क्या उनका? सुरक्षा कहाँ है? अब जब सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए और प्रमाण के तहत सवाल पूछे गए, जब कुछ तस्वीरें सामने आ गई, तो आज अधिकारियों ने न केवल माना कि उनसे त्रुटि हो गई है, उनका सस्पेंशन भी हुआ है, निलंबित किए गए हैं। निलंबन के बाद नए लोग भी आए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि धांधली हो रही है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हमें नहीं मालूम। और दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि ये आ गए, फिर शुरू कर दिया इन्होंने वही ईवीएम वाला राग कि ईवीएम खराब, ईवीएम लुट गई, ये हुआ वो हुआ, क्योंकि हार रहे हैं। ये दोनों अपनी अपनी राजनीतिक बात जरूर करेंगे, लेकिन इन दोनों ही सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ जांच से निकलेगा। सिर्फ सैक कर देने से थोड़ी बात बनेगी। सैक तो आपने कर दिया, जांच कहां है? अदालत में भी मामला गया है, लेकिन जांच में ही पता चलेगा कि हम ये सही में इसके पीछे कोई ज़्यादा बड़ी साजिश थी या ये कुछ अधिकारियों की चूक थी। तो यही है जो बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं। शांत प्रकाश जाटव, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के, और आईपी सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। ये दोनों अपना अपना राजनीतिक जो आर्ग्यूमेंट है उसको सामने रख रहे हैं, लेकिन मूल प्रश्न हम बार बार वही पूछ रहे हैं। सिर्फ कुछ लोगों के निलंबन से क्या ये मामला हल हो जाएगा? आप मुझे बताइए जाटव जी कि ये कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि टेम्पो वैन में, कचरे की पेटी में, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं एक बक्से में वीवीपैट, कहीं दूसरे बक्से में बैलेट पेपर, कहीं प्रशिक्षण वाली मशीनें ऐसे कैसे टहल रही हैं? ये शाम की वॉक पर क्यों निकली है ईवीएम मशीन उत्तर प्रदेश में? इतना ढुलमुल रवैया, देखिए जबकि कानून साफ है। संकेत जी, देखिए ये जितना भी कुछ हो रहा है, ये उन बैलेट पेपर के साथ और उन ईवीएम मशीन के साथ हो रहा है जो चुनाव में उपयोग नहीं हुई, और ऐसी चीजें अपने अपने डेस्टिनेशन पर भेजने की एक प्रक्रिया है, वो चल रही है। मगर कल से समाजवादी पार्टी के सुने, कानून उन मशीनों के लिए है जो बिल्डिंग के अंदर रखी हुई हैं, स्ट्रांग रूम में रखी हुई हैं। बैलेट पेपर जो निलंबन करने की क्या जरूरत पड़ गई? उसके लिए लाखों मशीनें बाहर हैं। यदि कोई त्रुटि नहीं थी, लाखों मशीनें, यदि कोई त्रुटि नहीं थी, जो मशीनें स्ट्रांग तो फिर आपने क्यों निलंबन किया लोगों को? इसका मतलब आप मानते हैं कि गलत है? आप मतलब इलेक्शन कमीशन? बिल्कुल। देखिए, जो मशीनें स्ट्रांग रूम में हैं उनको नहीं मूव कर सकते, मगर जो मशीनें बाहर हैं वो अपने अपने सुरक्षित स्थान पर भेजी जाएंगी। जाटव जी, मेरा सवाल सिंपल है। परसों से उन्होंने अगर ये वो मशीनें हैं जो कि प्रशिक्षण में इस्तेमाल हुई, एक सेकंड, ये अगर वो मशीनें हैं जो प्रशिक्षण में इस्तेमाल हुई, कानून ये कहता है और जो हमको बताया गया है जानकारों ने, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि बिना पुलिस बल के वो मशीनें चाहे प्रशिक्षण वाली क्यों ना हो, वो नहीं जा सकती। अपने मन से नहीं हो सकती ईवीएम मशीन की चली जाए कहीं। कानून संकेत जी उन मशीनों के लिए है जो मशीनें स्ट्रांग रूम में बैलेट वोट पड़ने के बाद में सील है। कानून ऑल मशीन, जो शब्द है अंग्रेजी में इलेक्शन कमीशन में जो लिखा गया है,
ऑल ईवीएम मशीन्स, ऑल ALL, ऑल मशीन्स, जो बिना जो कल CISF काउंटिंग और होनी है, CRPF के आप उन मशीन्स को मूव नहीं कर सकते। और यह भी कहा गया है कि बिना प्रत्याशी को बताए हुए नहीं मूव कर सकते ऑल ईवीएम्स। केवल वो मशीनें जो स्ट्रांग रूम में हैं, ये जो बाहर जो मशीनें हैं उनको लेकर के CISF नहीं लगाया जाएगा। वो कई गुना ज्यादा मशीनें हैं जो बाहर हैं। IP सिंह जी, प्रवक्ता हर एक समाजवादी पार्टी के IP सिंह, में IP सिंह, फिर तो बड़ी ज्यादती हो गई, फिर तो उन सरकारी अफसरों के साथ बड़ी ज्यादती हो गई जिनको निलंबित कर दिया गया है। क्योंकि अगर जाटव जी ये कह रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो वो मशीन्स हैं जो कि इस्तेमाल में नहीं आ रही थी, वो खामखा लपेटे में आ गए, बेचारों की बताइए सस्पेंशन हो गया, घर में कितना खराब सा माहौल होगा, खाना वाना भी नहीं खाएंगे आज बेचारे। PM सेशन का जो चुनाव आयोग है उसकी गाइडलाइंस को अगर बीजेपी के प्रवक्ता पढ़कर आते तो शायद इस तरह की अपसर्ड बातें संकेत जी नहीं करते। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने कल कहा कि सीधे उन्होंने कहा कि इसमें DM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उन्हें मूव करना था तो सिक्योरिटी जो इतनी बड़ी तादाद में लगी है, गुजरात पुलिस भी आई हुई है, उसका डिप्लॉयमेंट बनारस जो मंडल है उस क्षेत्र में हुआ है, और जब इतनी सुरक्षा आपके पास मौजूद थी तो फिर भी आप उसका मूवमेंट अकेले क्यों करा रहे थे। सवाल ये है कि कचरे की गाड़ी पर आपका जो आरोप ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है, इसको प्रूव करने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ले लिया, निलंबन कर दिया, लेकिन ये जो आरोप आपने लगाया है इसको आप साबित कैसे करेंगे? देखिए, इलेक्शन वरना तो ये राजनीतिक आरोप बन के रह जाएगा। इलेक्शन कमीशन तो आज पपेट है, गोदी में बैठा हुआ इलेक्शन कमीशन है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की गोट प्रधानमंत्री जी ने बिछाई। ठीक एक रिटायर्ड IAS अफसर को उत्तर प्रदेश में महीने भर पहले चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया। हमने कहा कि प्रमुख सचिव गृह को आप हटा दीजिए, अपर मुख्य सचिव को, उसको नहीं हटाया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटाने की बात की। आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव DMs को फोन कर रहे हैं कि भाई आप जहां बीजेपी हार रही है उसकी काउंटिंग को आप स्लो कर दीजिए। तो EVM का खेल ये चल रहा है। और जाटव जी का जवाब, जाटव जी आपका राइट टू रिप्लाई। एक राजनीतिक आरोप आपके ऊपर लग रहा है, सुबह से लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कहा गया है कि भाई काउंटिंग थोड़ा सा स्लो कर दो जहां जहां बीजेपी की कांटे की टक्कर है। आप इसका जवाब किस तरीके से देंगे? आपका राइट टू रिप्लाई। दरअसल संकेत जी मैं बताऊं इसमें फैक्ट क्या है। समाजवादी पार्टी इस प्रकार की प्रैक्टिस करती रही है, और किस तरीके से मैनेज करना है काउंटिंग पर, किस तरीके से जो है स्लो करके और अपने आप को घोषित करना है, ये सब चीजें इनकी एक प्रैक्टिस है, और उसी के आधार पर ये लोग बोल रहे हैं। अगर ये हमारी तरीके का भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का ना तो पास रहा है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार के इस तरीके के टेम्परिंग में बिलीव करती है। काम में बिलीव करते हैं, काम के आधार पर जीत रहे हैं। हमें कोई आवश्यकता नहीं है कहीं पर भी EVM टेम्पर करने की, तो फिर आप बोल दीजिए खुल के उपद्रव करने की, ये सब गुंडागर्दी करने के लिए समाजवादी पार्टी जो कार्यकर्ता माहिर हैं वही लोग कर रहे हैं, वही लोग एक माहौल बना रहे हैं, वही लोग अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सारे राजनीतिक दलों को एक निष्पक्ष जांच की मांग कर देनी चाहिए, बीजेपी को भी कर देनी चाहिए। भाई आप ये बताइए कि आज की डेट में अगर कोई भी जो वोटर है अगर उसके मन में संदेह प्रकट हो, जानती है हम लोग, और वो इसलिए भी प्रकट हो क्योंकि अब वीडियो आ गए और निलंबन भी हो गए, तो फिर तो जांच होनी चाहिए। नहीं, निलंबन तो अगर जांच नहीं हो रही है तो फिर वो खामखा लपेटे में आ गए। करना चाहिए, अपना गर्दन बचा लिया उन्होंने। निलंबन होना एक प्रक्रिया है, जांच होने के बाद में यदि वो बेदाग है या डेलिबरेटली उन्होंने नहीं किया तो वो वापस आएंगे नौकरी पर। मगर इस तरीके का निलंबन जो है उसके कारण वो ठीक है। आप दोनों का आपका कहना है निलंबन जो है वो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन निलंबन हुआ है, ठीक है, आपकी बात मैंने समझ ली। अब देखिए ये सब जैसे कि मैंने बोला, ये सब बस कुछ घंटे का खेल है। एक बार जब नतीजा आ जाएगा तो उसके बाद फिर देखना है कि क्या तर्क दिया जाता है। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कू ऐप पर भी कुछ कमेंट्स आए हैं। बीजेपी के डॉक्टर महेंद्र सिंह लिखते हैं, सपा को EVM पर भरोसा नहीं, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, पुलिस पर भरोसा नहीं, अधिकारियों पर भरोसा नहीं, इसलिए जब जनता को सपा पर भरोसा नहीं
10 मार्च सपा हो रही साफ। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो लिखते हैं अखिलेश यादव हार सुनिश्चित देख माहौल खराब करने की कोशिश बंद करें। चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करें। शांतिपूर्ण मतदान होने के बाद शांतिपूर्ण मतगणना की पक्षधर है भारतीय जनता पार्टी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आपको कुछ और बयान सुनाएंगे एक ब्रेक के बाद। मेरी जानकारी के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली से जो हमारे एडीएम थे, जो ईवीएम के प्रभारी थे, उनका सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया है और उनको इलेक्शन ड्यूटी से तो पहले ही हटा दिया गया था। अब आगे विभागीय कार्रवाई होगी, वो चालू की जाएगी।